हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसको बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। और डायरेक्ट हम आज वर्किंग रूल पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन निकालेंगे, पूरी एक्सरसाइज हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ा इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये मैंने इक्वेशन नंबर ए मान लिया, तो स्मॉल ए। और दूसरा मेरे पास है, इसको मैं ए वन मान लेता हूँ और इसको बी वन मान लेता हूँ और इसको सी वन। फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई दो इक्वेशन होती है और मुझे उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो हमेशा एक ही वर्क करना रहता है। वो वर्क ये रहता है कि किसी एक इक्वेशंस का वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रखना रहता है। यानी कि किसी एक इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं, तो वो मेथड मेरा क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। सपोज करो मैं इक्वेशन ए से एक्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक्स का वैल्यू मेरे पास देखो कैसे आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ए वन एक्स। इसका जो ये बी वन वाई है, इसको राइट साइड में लेके गया तो ये मेरे पास आ जाएगा सी वन माइनस बी वन इंटू वाई। फिर यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आएगा, ये आएगा सी वन माइनस बी वन वाई अपॉन ए वन। तो ये जो एक्स का वैल्यू आया इक्वेशन ए से, इसको कहाँ पे रखना है? पुट इन सेकेंड, यानी कि पुट इन बी। बी में अगर मैं इस इक्वेशंस को रख दूं, इस इक्वेशंस के एक्स के वैल्यू को अगर मैं बी पे रख दूं, तो ये मेथड क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। तो ये एक्स का मान अब मैं बी में रख देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी ए टू इंटू सी वन माइनस बी वन वाई अपॉन ए वन प्लस बी टू वाई और इक्वल टू सी टू। तो ये मेरी इक्वेशन एक सिंप्लीफाई इक्वेशन बन जाएगी। सपोज करो सी। तो यहाँ से पूरी ये इक्वेशन जो आप इक्वेशन सी देख रहे हो, ये पूरी इक्वेशन वाई के फॉर्म में है। इसमें से एक्स क्या हो गया? एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ से जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से वाई का वैल्यू कुछ निकल के आएगा। तो सपोज करो वाई का वैल्यू समथिंग कुछ आ गया। तो वो जो समथिंग वाई का वैल्यू आएगा, उस वाई के वैल्यू को फिर कहाँ पे रख देना है? किसी भी इक्वेशन ए और बी में रख देना है। फिर मेरे को किससे की वैल्यू आ जाएगी? एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये एक्स और वाई ही मेरे को फाइंड करना है, जो कि यो मेरी दोनों इक्वेशंस के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा को मेथड एप्लीकेबल करना है, इसमें अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहां से थोड़ा और अच्छा आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन गिवन है, सोल्व सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि दिए हुई लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सपोज मैं इस इक्वेशन को ए इक्वेशन मान लेता हूँ और इस इक्वेशन को बी इक्वेशन मान लेता हूँ। तो आपको मैंने बताया है कि किसी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल कर किसी दूसरी इक्वेशन में रख दो, तो हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इक्वेशन ए से किसी का वैल्यू निकाल रहे हो, एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो हमेशा दूसरी इक्वेशन में रखना है। कभी एक्स का वैल्यू निकाल के पहली इक्वेशन से ही निकाल के और पहली इक्वेशन में ही रख दे, तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं एक्स का वैल्यू निकालूं, तो इसको अगर मैं वाई को राइट साइड में लेकर जाऊं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14 माइनस वाई। अब ये पुट कहाँ करना है? हमेशा पुट इन सेकंड, यानी कि बी में पुट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट का यूज करूंगा तो सेकंड में रखूंगा, अगर मैं सेकंड का यूज करूंगा तो फर्स्ट में रखूंगा। तो एक्स का वैल्यू 14 माइनस वाई आपको इक्वेशन बी में रखना है। तो मेरे पास आ जाएगा 14 माइनस वाई और माइनस वाई, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, इसको 14 को राइट साइड में लेके जाओ, तो माइनस वाई और माइनस वाई माइनस के 2 वाई हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 14 को जब उधर लेके जाएंगे 4 माइनस 14, तो देखो ये आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, फिर यहाँ से वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -10 अपॉन -2। इस -2 को क्या करना है? डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से मेरे को आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब ये y का जो वैल्यू है वो हमेशा कहाँ रखना है? किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, a या b, किसी में भी जिसमें आपका मन करता है। तो a में ही रख देते हैं, तो पुट इन a, इक्वेशन a में रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x प्लस y का वैल्यू है 5 और इक्वल टू 14। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा 14 माइनस 5। ठीक है, 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? मेरा 9 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया? 9। और मेरे को ये x और y का ही वैल्यू निकालना था, तो x इक्वल टू आया 9 और y इक्वल टू आया 5। अब देखो, मेरे को चेक करना है कि मेरा आंसर जो है वो सही है या नहीं। अब देखो, इन दोनों x और y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे a में रख दो चाहे b में, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसके सॉल्यूशन है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 9 प्लस
5 इक्वल टू कितना होता है 14। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है? बिल्कुल है, इक्वेशन ए के। तो इक्वेशन ए के राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर सही है। अब देखो बी में रखो 9 माइनस 5, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 4। ये राइट हैंड साइड के बराबर है, बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ से मेरा क्या होया? मेरा दोनों केस में क्या आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि s माइनस टी इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर बी, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? सोल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सोल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको s और t को देख के थोड़ा अचंभा सा हो रहा है कि s और t यहाँ पे वेरिएबल्स लिए गए हैं और इसको थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि लेट एस बराबर एक्स एंड टी बराबर वाई। वही वेरिएबल्स चूज कर सकते हो जिससे आप कर रहे हो। फिर ये इक्वेशंस कैसे बन जाएगी? ये बन जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, और फिर एक्स बाई 3 और प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6। फिर ये दोनों ऐसे ही आपके जाने माने वेरिएबल्स आ गए, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें एस और टी में दिया है तो हम उसी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले मेरे को कभी भी आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, उसको हमेशा फ्रैक्शन से चेंज करके एक सिंपल लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लीनियर फॉर्म ऑलरेडी है, लेकिन फ्रैक्शन टाइप लीनियर है, लेकिन मेरे को फ्रैक्शन क्या करना है? हटाना है। तो आपको देखो 3 और 2 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम होता है हमारे पास 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम जो भी फ्रैक्शंस के नीचे का पार्ट होगा, उसको उससे का एलसीएम लेके हमेशा क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 आया। अब 6 से इक्वेशन बी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बी। इक्वेशन बी में 6 से क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारा इक्वेशन देखो क्या आएगा। यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 3 2 टाइम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2s प्लस, फिर यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 3 टाइम कटेगा, फिर ये आ जाएगा 3t और इक्वल टू 6 एलसीएम था ना, जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ना 6 से, तो ये आ जाएगा इधर 36। तो दिस इज द इक्वेशन बी, सिंप्लीफाई इक्वेशन बी। ठीक है, अब मेरी जो जनरल इक्वेशन, मतलब हमारी जो इक्वेशन थी बी, अब वो सिंप्लीफाई करके कौन सी बन गई? नई बी। तो इसको मैं नई b1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, अब मेरे को सोल्व करना है a और b1। ठीक है, b1 ही b के इक्वल है, तो लेकिन ये थोड़ी सिंप्लीफाई है। अब मेरे को ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। तो अब मैं इक्वेशन a को नीचे लिख लेता हूँ, s माइनस टी इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन ए का वैल्यू निकाल के इक्वेशन किस में रखना है? बी में रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ए से s इक्वल टू कितना आ गया? 3 प्लस टी आ गया, 3 प्लस टी। तो पुट इन कहाँ पे करना है? पुट इन बी। ए से निकाला तो बी में रखेंगे, बी से निकाला तो ए में रखेंगे। तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा, जैसे रखेंगे 2 इंटू एस का वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू टी और इक्वल टू 36। जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो टी मल्टीप्लाई करो 3 के साथ 6 और प्लस 2t और प्लस 3t और इक्वल टू 36। ठीक है, अब 6 को राइट साइड में लेके जाओ इधर और इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5t हो जाएंगे और इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस 6 यानी कि t इक्वल टू, हाँ 5t इक्वल टू 30। और t इक्वल टू, देखो ये t के मल्टीप्लाई में है 5, यहाँ पे t के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6। तो t का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 6 आ गया। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, तो इक्वेशन ए में ही रख देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन ए। अब ए में जब मैं इसका वैल्यू रखूँगा तो देखो कितना आने वाला है, ये देखो कितना आने वाला है। जैसे मैं ए में रखूँगा तो ये आएगा मेरे पास एस और टी का वैल्यू 6 इक्वल टू 3। अब ये 6 राइट साइड लेके जाओ तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो एस का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। तो एस का वैल्यू 9 और टी का वैल्यू 6 आ गया। अब देखो मेरे को आंसर का चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं। एस और टी की वैल्यू इक्वेशन ए में रख दो, तो देखो कितना आएगा? 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है? 3। क्या ये राइट हैंड साइड का इक्वल है? बिल्कुल है। तो उसका मतलब मेरा आंसर क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट क्या है? सही है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा और ये मेरा उत्तर का जांच है। जो आंसर का मैंने चेकिंग किया वो है खाली। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें गिवन है इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ सेकंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब ये यहाँ पे है ना x का कोफिशेंट 3 है और यहाँ पे y का कोफिशेंट कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं y का वैल्यू इक्वेशन A1 से निकालूँ ना, तो मतलब ये थोड़ा
सोल्व हो सकता है। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूँ, x का वैल्यू किसके फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन टाइप आएगा, फिर इसमें पुट करूँगा मैं इक्वेशन सेकंड में तो भी फ्रैक्शन टाइप आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, जो फ्रैक्शन टाइप ना आए इसलिए मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता हूँ ताकि ईजिली सोल्व हो जाए। तो यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो y का वैल्यू निकालना है, इस y को मैं राइट साइड लेके जाऊँगा और इस 3 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँगा, तो मेरे से y का वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 3x को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा सॉरी इस 3 को मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, y को मैं राइट साइड लेके गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 3 आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करना रहता है, पुट इन सेकंड। अब सेकंड में मेरे को इसको क्या करना है, पुट करना है। आएगी 9x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो ये पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में चेंज हो गई क्योंकि मैंने y को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से मेरे को आ जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3 9x माइनस 3 और माइनस 3 की करेंगे तो प्लस 9 इक्वल टू 9। तो 9x से 9x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो देखो आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, x का वैल्यू क्या नहीं हो रहा है, नहीं निकल पा रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। तो 9 इक्वल टू 9 आया है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन देने वाला है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल मिलने वाले हैं, इसके अनेक हल मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो अगर गलती से भी ऐसा हो जाता कि ये 9 इक्वल टू 9 ना आता, ऐसा आ जाता 8 इक्वल टू 9, तो इसका मतलब 8 9 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या होता, नो सॉल्यूशन होता। क्या होता, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी हल नहीं है। क्या होता, कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, इसका फिर क्या रहता, कोई भी हल नहीं रहता। तो यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 आया। जब भी ऐसा होगा कि मैं किसी एक इक्वेशन का वैल्यू निकालकर किसी दूसरी इक्वेशन में रखता हूँ और वहां से जो जिस फॉर्म में वो इक्वेशन बन रही है ये एक्स की फॉर्म में पूरी इक्वेशन बनी है, तो यहाँ से ये एक्स ही कट गया है मेरे से। ठीक है ना, 9x माइनस 9x, तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स ही खत्म हो गया। तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे दो केस बनेंगे, नंबर एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला और नंबर टू पे नो सॉल्यूशन वाला। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन कब बनेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, और नो सॉल्यूशन कब बनेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही डीपली ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो मेरी इक्वेशन A1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन ए में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या यह इक्वेशन 2 बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। देखो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो जब भी मैंने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन दूसरी इक्वेशंस का प्रोडक्ट होती है तो वहाँ पे कौन साइड होती है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन रखती है। तो इस केस में ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखने वाली है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबको समझ आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस there exist infinite many solution, infinite number of the solution, infinite number of the solution। अब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो अपने y का वैल्यू हमने अभी निकाला था 3x माइनस 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं x का कोई भी वैल्यू चूज कर लूँ, सपोज मैं x का वैल्यू कोई रियल नंबर चूज कर लेता हूँ, तो ये c लिख लेता हूँ x का वैल्यू और माइनस 3, और मैं कह दूँ कि c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो y क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन रखेगा। x का वैल्यू कितना होगा c और y का वैल्यू होगा 3c माइनस 3। तो ये मेरे क्या आने वाले हैं, सॉल्यूशन आने वाले हैं वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आपको ये सब आपको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये भी लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन और बाद में ये इक्वेशन, तो यहाँ तक भी आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, करेक्ट रहने वाला है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है वो डेसिमल में दिया हुआ है। तो डेसिमल्स को सबसे पहले मेरे को फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे ही वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा उसको फिर मेरे को क्या चेंज करना है, इंटीजर में चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मैं इस सिंप्लीफाई इक्वेशंस कैसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन देखो इसको पॉइंट हटाओ और नीचे पॉइंट हटाओ ऐसे, और अपॉन में क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 इंटू एक्स और प्लस 0.3 इंटू वाई इक्वल टू 1.3। देखो इसका पॉइंट हटाओ और नीचे 10 लगाओ, फिर इसका पॉइंट हटाओ और नीचे 10 लगाओ, फिर इसका पॉइंट हटाओ और नीचे 10 लगाओ। अब देखो नीचे का एलसीएम क्या है, सेम है, नीचे का एलसीएम क्या है, सेम है, और इधर भी क्या है, सेम ही है। तो ये देखो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x अपॉन 10 और प्लस 3y अपॉन
10 और इक्वल टू 13/10। देखो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 10। तो मैंने बताया था जब भी ऐसे कोई फ्रैक्शन होता है तो उसके नीचे वाले के एलसीएम से दोनों तरफ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ से भी 10 से करूंगा और यहाँ से भी 10 से करूंगा तो मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएगी? देखो अब मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएगी? मेरी इक्वेशंस बनने वाली है, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा और ये 3y आ जाएगा और ये 13। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे को कौन सी सॉल्व करनी है? सेकंड सॉल्व करनी है। देखो जब मैं इसको मैं लिखूंगा 0.4 इंटू एक्स और प्लस 0.5 इंटू वाई इक्वल टू 2.3। तो यहाँ से भी पॉइंट हटाओगा अपॉन 10, फिर यहाँ से पॉइंट हटाओ अपॉन 10, फिर यहाँ से पॉइंट हटाओ अपॉन 10। तो इस 10 से इस 10 से इस 10 से ये सारे 10 खत्म हो जाएंगे। तो मेरे पास सिंप्लीफाई इक्वेशन आ जाएगी 4x यानी कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मेरे को क्या करना है? सोल्व करना है। तो अब देखो इन दोनों सिंप्लीफाई इक्वेशंस को मैं क्या कर लेता हूँ? लिख लेता हूँ। अब इन दोनों सिंप्लीफाई इक्वेशंस को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई इक्वेशन थी मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो देखो समीकरण ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। देखो इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालो किसी एक का। x का निकाल लेते हैं। देखो 2x, देखो x का कैसे निकालेंगे? 2x को एज इट इज रहने दो और 3y को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। ठीक है, तो मेरे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू देखो ये मल्टीप्लाई में है, 2x के मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में कैसे जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये मेरा क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया। अब ये x का वैल्यू कहाँ पे रखना है? इक्वेशन बी में रखना है। तो पुट इन 2 यानी कि सेकंड में रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट लगाओ 13 माइनस 3y अपॉन 2 और फिर प्लस प्लस करके 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? वाई का तो वाई है क्योंकि पूरी इक्वेशन वाई में चेंज हो रही है और इक्वल टू 23। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये पूरी इक्वेशन वाई की फॉर्म में है तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, अब देखो वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ये 2 डिवाइड में है तो ये 2 2 जा 4 ये चल जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर लो इस ब्रैकेट में। तो 26 माइनस 6y और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो इन दोनों y वाली टर्म को एक साइड में रखो और जो इसके अलावा जो भी टर्म है उसको किधर लेके जाओ? राइट साइड लेके जाओ। तो यहाँ से देखो इन दोनों को सोल्व करो कितना आ रहा है और इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 6y और प्लस 5y। 6 जो है वो माइनस का है, ज़्यादा है, और प्लस 5 कम है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का y आ जाएगा और इधर से ये आ जाएगा 23 माइनस 26। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू, अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अब ये y का वैल्यू 3 आपको किसी भी इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी आप रख दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट रख सकते हो इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी? इक्वेशन जो मैंने ये लिखा है ना, इक्वेशन पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन सेकंड लिखा है, यहाँ पे भी रख सकते हैं या फिर कोई भी एक इक्वेशन में रखो और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y का वैल्यू है तो x का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा? निकल के आ जाएगा। देखो इक्वेशन 1 थी मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो इसको लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसमें मैं y का वैल्यू कितना रख लेता हूँ? y का वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 9। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4। तो x 2x इक्वल टू कितना आया? 4 आया। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूं तो x का वैल्यू कितना आने वाला है? 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से मेरे के पास आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अब देखो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू कितना आया? 3। और मेरे को यही तो निकालना था। x इक्वल टू कितना आया? 2। x इक्वल टू कितना आया? x इक्वल टू आया 2 और y इक्वल टू कितना आया? 3। तो ये मेरा क्या है? सॉल्यूशन है। गिवन इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशन है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप आंसर भी चेक कर सकते हो x और y का वैल्यू रख के। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में दिया हुआ है। तो ये रूट में दिया हुआ है ना, रूट 2। अब देखो आपको क्या करना है, वही मेथड यूज करना है और आपको यहाँ पे सोल्व कर लेना है। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से। तो अंडर रूट 2x और इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा मैं, इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है? मेरे पास आने वाला है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई। ठीक है, क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2
और इंटू वाई दिस इज, और फिर जब मैं एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ फिर कहाँ पे पुट करता हूँ, पुट इन टू, यानी कि सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करूँ, अंडर रूट थ्री, एक्स का वैल्यू कितना है माइनस का रूट थ्री इंटू अपॉन रूट टू और इंटू वाई और माइनस अंडर दी रूट एट और इंटू वाई और इक्वल टू जीरो। देखो रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसा होता है, अगर मेरे पास रूट एक्स है और इसका मल्टीप्लाई रूट एक्स के साथ कर रहा हूँ तो आंसर आने वाला है एक्स। ऐसे अगर मैं रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा थ्री, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस थ्री अपॉन रूट टू और इंटू वाई और माइनस रूट एट और वाई इक्वल टू जीरो। इसके अपॉन एक वन करके अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। देखो सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, y को कॉमन ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, दोनों को कॉमन ले लेता हूँ। जब भी दोनों में कोई चीज़ होती है तो उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के थ्री अपॉन रूट टू और माइनस अंडर रूट एट, और ये आ जाएगा इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसके अपॉन वन है और ये मैं क्या कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। देखो कैसे सोल्व करेंगे, आप अंडर रूट टू क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इन अंडर रूट टू और वन का एलसीएम कितना है, अंडर रूट टू और वन का एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट टू आएगा। अंडर रूट टू से क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है अंडर रूट टू से। ठीक है, ये मेथड बहुत ही ईजी है, एलसीएम लो और दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जब मैं यहाँ अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो अंडर रूट टू कट जाएगा तो यह आ जाएगा थ्री माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, और जब मैं अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई अंडर रूट एट के साथ करूँगा तो ऐसा लिखा जाएगा, और ये ब्रैकेट से बाहर जो है वाई और इक्वल टू जीरो। अब देखो आप ध्यान से देखो, मेरे को है ना सिर्फ वाई वाई चाहिए ना। अब देखो ये जो है ना, ये पूरी कोई वैल्यू ये कांस्टेंट है और इंटू वाई। देखो अगर ऐसा होता है कि सम कांस्टेंट इंटू वाई बराबर जीरो तो मैं लिखूंगा कि वाई बराबर क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये जो कांस्टेंट होता है ना सी, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो ये माइनस का तीन है और ये अंडर रूट टू और अंडर रूट आठ है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जीरो के बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि अगर दो वैल्यू ए इंटू बी जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि या तो ए जीरो के बराबर होगा या बी बराबर जीरो होगा, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अब ये चीज़ तो जीरो के बराबर नहीं है, ये वाली चीज़ तो जीरो के बराबर नहीं है, जो सा ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये, लेकिन y तो जीरो के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ से मेरा y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ से जीरो आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। अब ये y का वैल्यू मैं जीरो कहाँ पे पुट कर दूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरा x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ से निकलेगा वो आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ y बराबर जीरो इसमें इस इक्वेशन ए में पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा अंडर रूट टू एक्स इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एक्स, सॉरी सॉरी, अंडर रूट टू एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगर मैं देखो ये अंडर रूट टू, फिर ऐसा ही केस बन गया, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता ना, अंडर रूट टू तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है और एक्स जीरो के बराबर हो सकता है। तो ये वही केस है कि ए बी बराबर जीरो, तो या तो इन दोनों में से कोई एक जीरो होने वाला है। इसका मतलब यहाँ से भी क्या आने वाला है, एक्स बराबर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। तो दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएंगे मेरे, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर भी जीरो ही हो जाएगा। देखो अगर आपको उत्तर की जांच करनी है, आंसर चेकिंग करना है, तो देखो यहाँ पे एक्स बराबर जीरो रखो तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, यहाँ पे वाई बराबर जीरो रखो तो ये पूरा बन जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, बिल्कुल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है एक्स बराबर जीरो एंड वाई बराबर जीरो। तो आंसर है मेरा एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर सिक्स, मतलब फर्स्ट का सिक्स पार्ट है। इसको दी हुई इक्वेशंस को वन इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब देखो दिए हुई इक्वेशंस का सबसे पहले फ्रैक्शन खत्म करना है, तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए दो और थ्री का एलसीएम बताओ कितना होता है, सिक्स होता है। तो सिक्स से क्या करना है, इस इक्वेशन वन वन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, थ्री, तो यह आ जाएगा मेरे पास नाइन एक्स, और फिर मैं यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो टू, तो इसका मतलब टेन वाई, और फिर सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ट्वेल्व। तो ये सिंप्लीफाई इक्वेशन क्या आ गई, वन आ गई। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में भी एलसीएम सिक्स ही है, तो सिक्स से दोनों तरफ क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ। तो जैसे मैं यहाँ से सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी बार होगा काउंट, थ्री टू जा, टू टाइम है ना, तो यह आ जाएगा टू एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे सिक्स रखूंगा तो कितने टाइम चलेगा, थ्री टाइम, तो थ्री वाई, और इक्वल टू यहाँ पे सिक्स रखूंगा तो सिक्स से सिक्स कट जाएगा तो कितना, थर्टीन। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मेरे को सोल्व करना है। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा, देखो सब्सटीट्यूशन मेथड से किसी एक इक्वेशन का वैल्यू निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में आपको रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करो। देखो नाइन एक्स, इसको टेन वाई को क्या ले जाना है, राइट साइड में लेके जाना है। टेन वाई को कहाँ पे लेके जाना है, राइट साइड में। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस प्लस हो जाएगा टेन वाई, क्योंकि इधर निगेटिव था, और माइनस ट्वेल्व, और एक्स का खाली वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा टेन वाई माइनस ट्वेल्व और अपॉन नाइन। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लो आप, थ्री मान। इक्वेशन नंबर थ्री का वैल्यू अब आपको कहाँ पे रखना है, इक्वेशन टू में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन टू। तो जैसे ही मैं इसको सेकंड में पुट करूँगा तो ये मेरा वैल्यू आएगा टू, एक्स का वैल्यू टेन वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन नाइन,
9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 20y माइनस 24 और अपॉन 9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो इसके अपॉन 1 करके यहाँ पे एलसीएम कितना है 9 और 1 का 9 एलसीएम है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस दोबारा फिर क्या करूँगा 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 से इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 मान लेता हूँ। तो 9 इंटू इक्वेशन 4 करता हूँ मैं। तो जब इक्वेशन नंबर 4 करूँगा तो ये जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा 20y माइनस 24 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कट जाएगा और यहाँ पे 27y और इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के 3 से 9 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा देखो 27 और 9 1 जा 9 117 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो y को एक साथ रखना है तो ये आ जाएगा 27 और 20, ये मेरे को ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 47 और ये निगेटिव है तो ये उधर पॉजिटिव हो जाएगा 117 प्लस 2 4। तो ये देखो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 1। ठीक है ना, 7 और 4 ये 11 हो जाएगा, फिर ये 2 और 3 और 4 हो जाएगा और फिर 1 1। तो अब देखो यहाँ से मेरे पास सॉरी 47 वाई है। ठीक है, तो ये वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 47 तो आ जाएगा 141 अपॉन 47, ये आ जाएगा मेरे पास वाई का वैल्यू। अब ये वाई का वैल्यू कहाँ पे रख देना है, किसी भी इक्वेशन में रख देना है। तो पुट इन किस में, थर्ड में कर देते हैं, पुट इन थर्ड में कर देते हैं क्योंकि एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो ये वाई का इक्वल है तो अब मैं थर्ड में रख देता हूँ। तो थर्ड मेरी इक्वेशन है एक्स इक्वल टू देखो 10 इंटू वाई का वैल्यू है 141 अपॉन 47 और माइनस 12 और पूरे के अपॉन में कितना है 9 है। ठीक है, ये एक्स इक्वल है, यहाँ पे एक्स इक्वल ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1410, जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 47 और माइनस 12 और अपॉन 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें से देखो ऊपर जो एलसीएम है 47 है, 47 से क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1410 माइनस 12 इंटू 47 और अपॉन 47 और अपॉन 9। ठीक है, तो ये देखो जब ये किस फॉर्म है, ये फॉर्म है ए अपॉन बी अपॉन सी की फॉर्म है। तो जब ऐसा होता है तो बी कहाँ पे चल जाता है, नीचे मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये 1410 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो 12 7 जा, देखो जब मैं 47 और 12 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आने वाला है मेरे पास, जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 12 इंटू 47 तो ये मेरे पास आ जाएगा 5564 और अपॉन जब मैं 47 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आने वाला है ये 423। ठीक है, अब मैं इसको इससे माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये आने वाला है मेरे पास, ये आपको जब माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 846 अपॉन 423। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास आया 846 अपॉन 423 और वाई का जो वैल्यू आया 141 अपॉन 47, वाई का वैल्यू कितना आया 141 अपॉन 47। तो ये एक्स और वाई के क्या हो जाएंगे मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल करेंगे हम और लेक्चर्स। ठीक है, तो धन्यवाद।